दिनों बिहार की राजनीति को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है और तमाम तरह के वर्ग और तमाम तरह के पॉलिटिकल लोग जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आरजेडी के जो बेमेल गठबंधन की बातें कर रहे हैं। जैसा कि हमारा आप जानते हैं कि राज्यसभा चुनाव जब हुए थे तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने और बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब ने एक शर्त के साथ बताया जा रहा है कि उन्होंने आरजेडी को समर्थन देने का फ़ैसला किया था ताकि एमएलसी चुनावों के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आरजेडी अपना समर्थन दे सके। क्योंकि हमारा आप जानते हैं कि पिछले जो राज्यसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी के विधायक के नामौजूदगी मतलब मौजूदगी की गैर मौजूदगी के चलते जो है तो वो सीट जो है तो एकमात्र जो सीट जीतने वाली थी उसको वो हार गए थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी विधायक थे वो पूरे के पूरे मौजूद रहे और यहाँ पर जो है तो एमएलसी के लिए अब उनका जो टाई अप था क्या वो कायम रहेगा या नहीं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उसका काम का सिला मिलेगा या फिर जो तो आरजेडी और आरजेडी का गठबंधन यहाँ पर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को धोखा देगा। ये कई बड़े सवाल जो तो इस विधानसभा चुनाव के दौरान खड़े करता है और इस इलाके की राजनीति के अंदर जो तो अपने आप में एक बड़े उलटफेर की सुगबुगाहट पैदा करता है। दोस्तों उस वक्त गले भी मिले थे, साथ में बैठ के खाना भी खाए थे और साथ में बैठ के कई वादे भी किए थे आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने। लेकिन तेजस्वी यादव क्या इस बार भी जो तो अपने वादे पे कायम है या फिर जो तो अपने वादे को इस इलाके के अंदर निभाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आरजेडी की जो जितने नेता हैं वो क्या वाकई में जो तो एमआईएम को सपोर्ट करेंगे। क्योंकि आरजेडी अगर ऑफिशियल तौर पर सपोर्ट भी कर देती है तो बेसिक तौर पर खुद आरजेडी के नेता आरजेडी को सपोर्ट करेंगे या नहीं। क्योंकि आरजेडी को पिछली दफ़ा हमने देखा कि कांग्रेस ने पूरी तरह से धोखा दिया था और उनके एक विधायक जो तो एब्सेंट रह गए थे और एब्सेंट विधायक के चलते एमपी के अंदर जो इनके मेंबर ऑफ राज्यसभा बनने के लिए जो एकमात्र सीट या फिर जो ज़रूरत थी वो पूरी नहीं कर पाए थे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ से जिस तरह से वादा किया गया था उसको पूरा किया गया था और उनके पूरे के पूरे आमदार उस वक्त वोटिंग के लिए मौजूद थे। क्रॉस वोटिंग की भी गुंजाइश एमआईएम की तरफ से ख़त्म कर दी गई थी। क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी इस बात का आश्वासन दिया जाएगा? क्योंकि हमारा आप जानते हैं कि क्रॉस वोटिंग करने में कई आरजेडी और कई कांग्रेस के नेता माहिर है। फ़िलहाल बेसिक तौर पर तो इसी तरह से कुछ नज़र आता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या एमआईएम को इस बार उसकी काम का सिला मिलेगा या फिर एक बार फिर धोखेबाजी होगी? कमेंट करना ना भूलें। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अच्छी लगने पे लाइक और शेयर कर दीजिएगा।